तुम कैसे पैदा हो गए। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारे एक बच्चा है, बहुत शोर करता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखिए चिल्ला ही रहा है। चलिए कोई नहीं। अब हम आज पढ़ाएंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवों की उत्पत्ति। जीवों की उत्पत्ति। जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, और तमाम तरह के अलग अलग टीचर्स और साइंटिस्ट अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो कुछ मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं भी बता रहा हूँ उसको, ठीक है। कैसे कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई और क्या क्या हुआ। कई बार तो पृथ्वी मीथेन गैस आया था, कई बार पृथ्वी गर्म हुई, कई बार बर्फ से ढकी भी, कई बार विस्फोट हुआ, फिर बर्फ हटा, तब जाके आज हम फाइनली आज इस पे एक्सटेंड करते हैं। तो चलिए आज हम 1 बाय 1 करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले बिग बैंग का विस्फोट हुआ। कौन? बिग बैंग के अनुसार क्या हुआ था? अकॉर्डिंग टू बिग बैंग तब जाके सन, मेड ऑफ सन का निर्माण हुआ। उसके बाद सन जब बना तो ये जितने भी धूल धुक्कड़ ये चक्कर काटने लगी। सब क्या करने लगे? चक्कर काटने लगे। जो आज एक प्लेनेट यानी कि ग्रह नेट के रूप में है, ग्रह, इसको हम ग्रह बोलते हैं, ठीक है। ग्रह 8 है, ठीक है। तो ये सारे आज क्या कर रहे हैं? चक्कर काट ही रहे हैं आज भी अपने ऑर्बिटल में। ये इसके जो यहाँ जो है, यहाँ इनके बीच एक फोर्स है जिसका हम ग्रेविटी कहते हैं, और इन्हीं फोर्स के चलते ये घूर्णन करते हैं। और जहाँ इनके फोर्स में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि एक दूसरे से टकरा जाएंगे और फिर हो जाएगा विनाश। तो ये बहुत बड़ा एक अरेंज किया गया है ग्रेविटी के द्वारा। तो थैंक फॉर द ग्रेविटी एंड सन एंड ऑल प्लेनेट। हमको क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं कि इतने केयरफुल राउंड कर रहे हैं, हम लोग बीच में सेफ बचे हुए हैं, राइट। अब देखिए स्टार्ट होता है। पृथ्वी जब टूट के गिरी तो केवल मीथेन गैस था। केवल क्या था? पृथ्वी पे मीथेन गैस ही था। ये जब पृथ्वी केवल गर्म थी तो यहाँ 4.6 लगातार बार बार, यानी कि बार बार और लगातार क्या हुआ? वर्षा हुआ। वर्षा 46 अरब की बात कर रहे हैं हम, अरब लगातार यहाँ बारिश हुआ। लाइक आप देखते हैं कि जब हमारे घर बहू बेटी जब मतलब भोजन पकाती है तो एक तावा होता है, ग्रिडल बोलते हैं इंग्लिश में। तो उस पर हम जब पानी जब छोड़ते तो क्या होता है? वाफ बन कुछ उड़ जाता है ना। लाइक ऐसे ही कुछ कंडीशन था कि जब भी पृथ्वी पे गिरती थी और पानी वाफ बन के फिर उड़ जाती थी और फिर बारिश के बूंद के रूप में टपकती थी, राइट। ये कितने बार प्रक्रिया चली? ये 4.6 अरब लगातार बार बार ये क्रिया होती रही, तब जाके पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। आज भी पृथ्वी गर्म है, जिसपे हम क्या करते हैं? एक प्लेट्स, एक कभी देखेंगे तो ये जो पृथ्वी है वो आज भी नीचे गर्म पड़े। जो कभी कभी ज्वालामुखी जब फूटता है ना बाबू, तो उसमें से निकलता है लावा माने आग निकलती है, ठीक है। और कभी कभी भूकंप आने का कारण है कि जब पृथ्वी तह पे यानी कि प्लेट पे प्लेट चढ़ते गया है, कभी प्लेट खिसक जाता है, नीचे वाटर भी है, कभी अंदर अगर विक्षोभ पैदा होता है तो प्लेट खिसकता है, तो वो भूकंप आता है, इक्वेक भूकंप और वॉल्केनो। तो ये हुआ आपका। पृथ्वी आज भी गर्म है, लेकिन हम उस पे हम ऊपर जहाँ आप देखिए एक और फैक्ट बता रहा हूँ, पहाड़ियों से ज्वालामुखी हमेशा धधकती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ की क्या है, लेयर कम है, और वहाँ लेयर कम होने की वजह से वहाँ से आए दिन लावे निकलते नहीं है। वहाँ एक साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं कि वहाँ की क्या है, लेयर वीक है, इसलिए वहाँ से हमेशा लावा निकलते रहते हैं, ठीक है। और इसको लोग आस्था के नाम देते हैं। जान के ये हैरानी होगी, कई बार पृथ्वी गर्म हुआ, कई बार ठंडा भी हुआ, कई बार पृथ्वी बर्फ से ढक भी गई थी। जब मीथेन गैस था, यानी कि CO2 का, पृथ्वी गर्म क्यों होती है? CO2 के कारण गैस था। तो ये जहरीली गैस होती है। क्या होती है? जहरीली गैस होती है। उसके बाद से फिर से एसिड की बारिश हुई। एसिड
गिरने लगा, बारिश। एसिड की बारिश से ये हुआ कि पृथ्वी फिर से क्या हुआ, पृथ्वी फिर से एक बर्फ में तब्दील हो गया। बर्फ चारों तरफ बर्फ से ढक गई थी। उसके बाद फिर से विस्फोट हुआ। आग, बताया था मैंने ना कि आग, नीचे आग थी। फिर एक बार विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद फिर से पृथ्वी गर्म हुई। ठीक है, फिर से वो क्या हुआ, बर्फ टला। देखे होंगे कि जीव अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। लाइक जैसे कि जहाँ भी ऑक्सीजन हो और पानी इकट्ठा हो रही है तो पहले सबसे पहले सैलामेंडर्स यानी मेंढक, छोटे छोटे कीड़े होंगे, काले काले दिखाई देंगे, पहले पतली पतली, फिर थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे, फिर उनके पोंछ होते हैं, फिर ये टेट्रोपोड में बदल जाते हैं, जिसको हम पूरे मछली होते हैं, उसके बाद से फ्रॉग में फाइनली वो बदल जाते हैं। ठीक है, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जीव अपने आप उत्पन्न होते हैं और उसका एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर आप पसीने को निकाल करके गेहूं की बलिया में रख दिया जाए तो 21 दिन बाद उन्हें चूहे स्वतः अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। मैंने भी इस चीज़ को मानता हूँ कि यहाँ अगर गंदगी रहेगी तो जुए जो होती क्या होते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और कितना हो अंदर ये जो चावल गेहूं रखा जाए तो जो उसमें कुछ कीड़े होते हैं जिसका नाम घून वगैरह होता है वह स्वतः ही पड़ जाते हैं। लाइक ठीक है, आप चलिए आगे चलते हैं। समुद्र का निर्माण हुआ, समुद्र का, तो समुद्र में एक पिकाया या उसको बोलते थे हम वाटर वार्म। क्या बोलते थे, वाटर वार्म कहते हैं हम। ये उत्पन्न हुए जो एक गुच्छे की तरह रहते थे। लाइक ऐसे ऐसे इकट्ठे पत्थरों के जैसे रहते थे, गुच्छे के जैसे रहते थे। सॉरी, ये नहीं, तो वाटर वार्म हुआ। और ये वाटर वार्म क्या किए कि जब भी ये यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय थे। हम लोग बहुकोशिकीय हैं और ये कोशिकीय थे। कम से कम ये 2000 मिलियन ये करते क्या थे कि जो भी खाते थे और जो वीट करते थे तो उससे ऑक्सीजन निकलते थे। और इन्हीं के कारण धीरे धीरे पृथ्वी पे ऑक्सीजन आया। और ऑक्सीजन खोज किसने किया था, सिल्ले ने किया था। किसने किया था, सिल्ले ने किया था। ये साइंटिस्ट है जो ऑक्सीजन की खोज किया। और जब ऑक्सीजन आया तो यहाँ पे जीव आया। चट्टानों जैसे थे ये, बिल्कुल चट्टानों जैसा। ये एक अंगूर के गुच्छे जैसे रहते थे, एक जैसे रहते थे। ये इस तरह से करके अंगूर के गुच्छे तरह रहते थे, जिसे हम स्टारलीट के नाम से जानते थे। ठीक है, ये आए टेट्रोपोड्स आया जो मेंढक जैसे हैं। और यही म्यूटेशन करके या इसे कल जो म्यूटेशन कर बदले एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय में निर्माण हुआ। एडाप्टेशन ऑफ रिएक्शन, यही से मानव का निर्माण हुआ बदले। लेकिन एक और बड़ा फैक्ट है, जब एडाप्टेशन ऑफ, एक बार क्लियर लिख दें, एडाप्टेशन ऑफ रिएक्शन, यहीं से क्या हुआ, निर्माण हुआ, यहीं से शुरुआत होती है मानव। तो सबसे पहले क्या हुए, बड़े आकार के जीव आए जिसको हम बोलते हैं डायनासोर। डायनासोर की कई प्रजाति थी। कुछ उड़ने वाले थे, कुछ पानी में रहने वाले थे, कुछ सर्वाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे, कुछ क्या थे, कुछ हर्बोवोरस थे, कुछ कर्निवोरस, कुछ ओमनीवोरस थे। यानी कि हर तरह के डायनासोर थे। कुछ ऊपर उड़ते थे, कुछ नीचे रहते थे, कुछ पानी में रहते थे। ये बड़े विशाल थे। करीब ये 1400 करोड़ वर्ष पृथ्वी पे राज किए हैं बाबू। कितने, 1400 करोड़। ये जाने का नाम इन्हीं की खात्मा हुई। अगर ये होते तो हम नहीं होते। इन्हीं का खात्मा हुआ और मानव जीवन का उदय हुआ। ये कितने साल पहले, 6.5 करोड़ पहले, करोड़ वर्ष पहले इनके अस्तित्व था पृथ्वी पर। ठीक है, अब ये हुआ क्या, एक एस्टेरॉयड था
एस्ट्रॉयड, एक एस्ट्रॉयड था। एक बार शनि और बृहस्पति, वही गुरुत्वाकर्षण की थोड़ा सा गड़बड़ होने के कारण इसमें थोड़ा सा टक्कर हो गई। इसमें बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड यानी कि एस्ट्रॉयड अब भी घूमते हैं। उसी में से एक बड़ा एस्ट्रॉयड मास्को में गिरा, की खाड़ी में गिरा। कहाँ गिरा? खाड़ी में जा गिरा, मास्को की खाड़ी में गिरा। और ये इतना तेज रफ्तार था कि जब ये एस्ट्रॉयड गिर रहा था तो एस्ट्रॉयड की जो रफ्तार थी, रफ्तार वो कितना था? 22,000 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति सेकेंड। इतनी तेजी से जब गिर रहा था, हमारे जब एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो ये इसमें आग पकड़ लेती है उसके घर्षण से, और ये चारों तरफ ज्वलने लगता है। जलते जल्दी गिरता है। जब इतना तेजी होती है, बताइए, बहुत। अगर अब इतना रफ्तार बहुत तेजी से गिर रहा था, और जब हमारे एटमॉस्फेयर में पड़ा था और इसकी रफ्तार हो गई घर्षण के कारण, उसमें आग लग गई। और जब गिरा तो इसकी रफ्तार इतनी थी कि पता है कि पूरे पृथ्वी पर एक भूचाल आ गया। पहले तो इसकी प्रकाश इतनी थी कि कुछ डायनासोर ऐसे ही अंधे हो गए, और कुछ बचे हुए थे उसके ताप से मर गए। जो उड़ने वाले थे वो सोचे कि हम तो बच गए, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती है। जो मतलब नीचे इतनी तेज से गिरी थी कि वहाँ के जो जलने वाले जैसे पृथ्वी के लावा हुआ निकल के ऊपर अभी तैर रहे थे, और वो बारिश बन के बरसने लगी। उड़ने वाले भी क्या हुए? डायनासोर खत्म हो गए। एक बचा हुआ था मैमल, लाइक जो चूहे के जैसे दिखता था, और ये काफी नीचे तक बिल में रहा। इसके कारण उसके ताप पहुंच नहीं पाया और ये बच गया, और यहीं से स्टार्ट हुई मानव जीवन की उत्पत्ति। इससे पहले सबसे पहले क्या बने थे? एप बने थे। एप जो अफ्रीका के जंगल में रहते थे, पहले अफ्रीका के जंगल में पेड़ों पे रहते थे। और यहाँ वो हुआ कि एक बार पृथ्वी पर फिर से वहाँ अफ्रीका के जंगल में सूखा पड़ गई, क्योंकि उसका पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगा। अब ये खाने के लिए पेड़ से नीचे उठे और पहली बार इरेक्ट हुए थे, ठीक है। और इसी से यही हमारे पूर्वज हैं एप। और धीरे धीरे हम अपने स्टोन एज में आते हैं। स्टोन एज में क्या क्या था मैंने बता ही चुका है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया ही ऑलरेडी। अब कैसे कैसे हम लोग सिविलाइज हुए, आज हम कैसे हैं, इस तरह से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो आज मेरा एक कॉन्सेप्ट था। ओके बाय, लव यू ऑल।